Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So जैसे आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कुछ अपडेट्स आई है हमारे पास. So देखोगे अनाउंसमेंट डेटेड आज की है 24 अक्टूबर रिगार्डिंग डाउनलोडिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट. तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है उनका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एंड फॉर द जो कि एग्जाम होना है 3 तारीख को, 3 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को और 8 नवंबर को. तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो. तो उसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है. इसकी आप पूरी डिटेल देख सकते हो कि कब कब एग्जाम है. असिस्टेंट डायरेक्टर का है, असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 6 तारीख को है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट 7 तारीख को है. इसके बाद फिजिक्स का 7 तारीख को है, असिस्टेंट डायरेक्टर टॉक्सिकोलॉजी 8 तारीख को है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 8 तारीख को, ठीक है. तो इसके अलावा आप जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो इन्होंने लिंक मेंशन किया इससे 29 तारीख के बाद, ठीक है. और वही है कि आपको A4 साइज शीट पे अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है. आपके पर्टिकुलर्स जो है वो इजीली सीन होने चाहिए, दिखने चाहिए. आपकी फोटो और जो आपकी सिग्नेचर है वो क्लियरली विजिबल हो. अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे वो एंट्रेंस वाले दिन, ठीक है. इसके बाद जितने भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस है वो आपको केयरफुली रीड करनी है, ठीक है. तो आप देख सकते हो जिनका भी एग्जाम है 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं, ठीक है. यानी उनका जो लिंक है वो 29 तारीख के बाद एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद मेंशन है कि अनाउंसमेंट 23 तारीख की अपडेट थी. स्क्रीनिंग टेस्ट जो है शेड्यूल होना था. एनेक्चर 1 के अंदर जो लिस्टेड कैंडिडेट्स थे और जिनको एक से ज्यादा अप्लाई किया, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनके स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जो उन्होंने आउट कर दिया. जैसे आप इस पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि अनाउंसमेंट है 16 द स्क्रीनिंग टेस्ट शेड्यूल जो है वो 2 तारीख को कर दिया है. 9 बजे से होगा, 11 बजे तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है. जो 16 तारीख को होना था वो शेड्यूल करा है अब 2 तारीख को, ठीक है. तो इसके अंदर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स है और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है. और उसके बाद डिटेल में सभी स्टूडेंट्स का एक सेकंड, सभी स्टूडेंट्स का नेम और फादर्स नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है. तो आप इसमें पूरी पीडीएफ को आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके. नेक्स्ट वी हैव द फाइनल रिजल्ट. जो फाइनल रिजल्ट जो अभी तक पेंडिंग था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर का, तो इन्होंने आज वो भी डाल दिया है. तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट मेंशन है, फाइनलाइज कर लिया है कमीशन ने अपना रिजल्ट पीजीटी के लिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर के अंदर, ठीक है. तो जिनका भी रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है तो वो सिलेक्ट हो चुके हैं एज अ पीजीटी टीचर इन इकोनॉमिक्स इन हरियाणा, ठीक है. इसके बाद इन्होंने वही चीजें मेंशन की है कि इनको कोर्ट के जो डिसीजन है उनको देखते हुए रिजल्ट बनाया गया है. 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी पेंडिंग है कोर्ट केस की वजह से और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी पेंडिंग क्लैरिफिकेशन है उनके डिपार्टमेंट से. अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वो भी वेरीफाई की जाएगी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उनको यानी अलाउ कर देते, ठीक है. तो ये पूरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है पीजीटी के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है. इसके अलावा वी हैव अनाउंसमेंट डेटेड, ये भी 23 तारीख की अपडेट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 6 तारीख को 7 तारीख को फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस में और कंप्यूटर साइंस में. जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन है कि जो भी शेड्यूल था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंदर जिन भी कैंडिडेट्स ने 35% या उससे ज्यादा मार्क्स लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर, तो उनका डीवी होगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में. लाइक 6 तारीख को डीवी है, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे है. तो इन सभी कैंडिडेट्स को पंचकुला में पहुंचना है, ठीक है. इसके बाद 6 तारीख को ही थर्सडे को 12:30 बजे के बाद होगा इन सभी कैंडिडेट्स का, ठीक है. आप अपना रोल नंबर देख सकते हो, तो आप कोशिश करना कि आप टाइम से पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है. और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आप पूरे उनको लेके जाओ और उनके जो ज़ेरॉक्स कॉपीज है उनको भी आप अपने साथ लेके जाना, ठीक है. इसके बाद मेंशन है कंप्यूटर साइंस का, तो उसका भी डीवी आउट हो गया है, वो 7 तारीख को है. फ्राइडे को रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 9 बजे. जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको 9 बजे पहुंचने, ठीक है. जितने भी कैंडिडेट्स, इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दे रखी है, ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. लाइक नेट का सर्टिफिकेट है, उनकी मार्कशीट है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जिस ईयर आपने अपना नेट निकाला था तो उस साल की कट ऑफ क्या रही थी वो भी आपको लेके जानी है. जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, डिग्री है और सभी की फोटोकॉपीज लेके जानी है. एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है. जो भी शेड्यूल डेट और टाइम आपको मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. इसके अलावा हाँ बस यही मेंशन है, ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी, हाँ इन्होंने एक एनेक्चर भी फिल किया, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने. लाइक या आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना और उसको फिल कर लेना. लाइक आपने किसके लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आप रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा हो या नहीं हो, आप जनरल कैटेगरी के हो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो. अगर अदर स्टेट से हो, आप डोमिसाइल हो हरियाणा के तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी डोमिसाइल है हरियाणा का, तो अटैच कर देना. आपके मार्क्स कितने आए थे, 10th में मार्क्स कितने हैं, 12th में मार्क्स कितने हैं, ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका गुड अकादमिक रिकॉर्ड है या नहीं है, आपका नेट सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपका नेट सर्टिफिकेट कब हुआ था, उसके अंदर आपने कितना स्कोर किया था, उस टाइम कट ऑफ कितनी गई थी, रिजर्व कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी गई थी, नेट आपने किस कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया, आपने पीएचडी की है तो वो भी आप इनलिस्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है. इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा हो तो उसकी एलिजिबिलिटी भी इन्होंने मेंशन करके, तो ये पूरा परफॉर्मा फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है. तो आप पंचकुला आपको जाना है पॉलिटिकल साइंस में के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं. 6 तारीख को 7 तारीख को पूरा डेट और टाइम इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कुछ और तो अपडेट नहीं है आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है. वैसे आप देखोगे अब जब भी आप एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो इन्होंने अपना इंटरफेस थोड़ा चेंज कर लिया. लाइक रिक्रूटमेंट पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन होता था, वो चेंज हो गया. अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और
मेंशन होती है और एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूरा दिखता है, ठीक है। लाइक एग्जामिनेशन कॉलम पे आप क्लिक करते हो तो एग्जाम शेड्यूल, आपका सिलेबस क्या है, आपका एडमिट कार्ड क्या है, आपके रिजल्ट्स जितने भी आए हैं वो यहाँ पे आएंगे, आपके रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है। इसके अलावा आंसर की, मार्क्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, कैंडिडेट रिजेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा इन्होंने डिटेल में सेपरेट कॉलम बना दिया हर किसी का, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कितने हैं और पूरा इंटरव्यू के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उनको, तो यहाँ पे पूरा डाटा आया करेगा, ठीक है। सो हमारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपको टाइम के साथ है ना सारी चीजें सीखनी चाहिए, तो एक बार मैं उससे गो थ्रू करा रही थी कि हमारा एचपीएससी का इंटरफेस कैसा हो चुका है। सो आज के लिए बस इतनी अपडेट्स थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना आपको जो भी रिलेटेड क्वेरीज है एचपीएससी से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके जवाब देने की और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की, ठीक है। आप मुझे किसी टाइम रीच कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन रीच यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।